जो वीडियो शूट करने का जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये कवाकी फाउंडेशन की तरफ से लिया गया है। कवाकी फाउंडेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को खिदमत के लिए एक बनाया गया है। तो उसके थ्रू ये वीडियो शूट करने का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SIR फॉर्म कैसे फिल करना है। तो अगर आपको जानना है कि कैसे फिल करना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले आपके कुछ सवालात के जवाब दे देता हूँ मैं। जैसे कि आपके मन में आता होगा कि SIR क्या है, तो SIR का जो फुल फॉर्म है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू लिया गया है। SIR क्यों करना ज़रूरी है? SIR करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक ही इंसान के इलेक्टोरल लिस्ट में 2 से 3 बार एंट्री हो गई है। तो वो जो 2 से 3 बार एंट्री हो गई है उसकी डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट करने के लिए भी SIR बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा जो देख सकते हैं, दूसरा जो रीज़न है कि बहुत से लोगों की जो सीनियर सिटीजन्स थे या किसी भी वजह से जिनकी मौत हो चुकी है, तो उनका जो नाम है वो SIR से हटाने के लिए भी उनका जो नाम है वो इलेक्टोरल लिस्ट से हटाने के लिए भी ये SIR का प्रोसेस किया जा रहा है। उसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी वजह से कंट्री छोड़ चुके हैं या वो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले चुके हैं, तो उनका नाम भी इलेक्टोरल लिस्ट से हटाने के लिए SIR किया जा रहा है। अब आप लोग अगर SIR कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका नाम जो अगर आपके भी डुप्लीकेट एंट्रीज़ है, मल्टीपल एंट्रीज़ है, तो वो आपका रेगुलेट हो जाएगा, आपकी एक एंट्री हो जाएगी और आपको वोट देने का पूरा अधिकार रहेगा। लेकिन अगर आप किसी तरह से SIR नहीं कर पाते तो उसका ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, आप जो अपना वोट देने का अधिकार है वो आप खो दोगे। तो अगर आप अपना मत अधिकार खो देते तो आप अपने जिसको देखना चाहते कि वो आपके लिए आपके सरकार पे बैठे, अपनी बात से रखे, आप जिसके सामने रखना चाहते तो आप वो अधिकार खो दोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो SIR फॉर्म है जो आपने अपने BLO से लिया है उसे कैसे फिल करना है। तो यह जो फॉर्म जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास भी कुछ ऐसे ही फॉर्म होगा। तो उसमें आप जो ऊपर के जो नाम है, ऊपर जो लिखा है वो आपका नाम है, आपका ओळख पत्र क्रमांक है, मतलब आपका वोटर ID नंबर है। उसके बाद आपका कितना अनुक्रमांक है, यहाँ पे भी 1-2 नंबर और ऐसे ही फॉर्मेट में कुछ है। उसके बाद आपका QR है, उसके बाद आपका वोटर ID फोटो है। अब यहाँ पे आपको करंट फोटो चिपकाना है, जो आपका अभी लेटेस्ट फोटो है वो यहाँ पे आपको चिपकाना है। तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं ये वाला सेक्शन। अगर आपका नाम 2002 की यादी में है तो आपका जो लेफ्ट साइड का जो सेक्शन है, लेफ्ट टॉप का सेक्शन है, आपको उसमें फिल करना है। इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। तो अगर आपका नाम 2002 की यादी में है तो आपको ये वाला सेक्शन फिल करना है, ये वाला खाना भरना है आपको। तो इसमें सबसे पहला जो है वो मतदार नाव के, मतलब यहाँ पे जिसका ये BLO का सर से के पास से जो लाए, यहाँ पे जिसका फोटो है, जिसका नाम है, उसी का नाम यहाँ पे आएगा। ये नाम कहाँ से लिखेंगे आप 2002 की यादी को रेफर कीजिए, उसमें देखिए आपके वो नाम कैसा लिखा है। आपको एज इट इज जैसा कि वैसा, अगर वो थोड़ा भी गलत है, उसमें कुछ गलतियां है, तो भी आपको वैसा ही नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप यादी में देखेंगे कि आपको ये मतदार ओळख पत्र क्रमांक मिलेगा। अगर आप यादी को अच्छी से देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा एकदम लास्ट जो कॉलम है, मतलब एकदम सीधे हाथ की तरफ, तो वो वहाँ पे आपका है वोटर ID नंबर, तो आपको वो लिखना है। उसके बाद नातेवाईकाचे नाव, तो जो आपका जो रिलेशन है, रिलेटिव्स है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि आपके जो रिलेटिव हो गए वो आपके फादर हो गए, आपके पिता हो गए, आपके अब्बू हो गए, या आपके हस्बैंड हो गए, या आपके शौहर हो गए। अब उसके बाद नाता, जैसे नाते का जो मतलब है वो रिलेशन, कि आप क्या रिलेशन रखते हो। तो अगर यहाँ पे आपके फादर का नाम है, आपके अब्बा का नाम है, आपके पिता का नाम है, तो यहाँ पे आपको लिखना है फादर, डैडी, अब्बा, जो भी लिखना है आप लिख दीजिए। और अगर आपके ये हस्बैंड वगैरह का नाम है इन केस ऑफ लेडीज तो आपको वो लिखना है। उसके बाद जिला, राज्य और मतदार संघाचे नाव, तो जिला तो आपकी जहाँ पे वोट आती है वो डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और राज्य महाराष्ट्र आएगा क्योंकि ये महाराष्ट्र में अभी चालू है SIR का प्रोसेस। अब आपको जो यहाँ पे जो आखिरी सेक्शन दिया है मतदार संघाचे नाव, ये आपको एकदम आखिरी में ही मिलेगा SIR फॉर्म पे भी। तो ये इसको आपको अपने जो इस यादी है वहाँ से रेफर करके लिखना है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका केस अगर आपका नाम 2002 की यादी में है। तो अब देखते हैं अगर आपका नाम 2002 की यादी में नहीं है तो आपको जो राइट साइड का जो खाना है, जो बॉक्स है, जो सेक्शन है, आपको उसमें लिखना है।
तो अगर आपका नाम 2002 की यादी में नहीं है तो आपको इधर का है सेक्शन, ये फॉर्म भरना है, इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। तो यहाँ पे नाव, तो अब सवाल आएगा कि यहाँ पे किसका नाम लिखना है, क्योंकि आपका नाम तो यादी में है नहीं। तो जिसका नाम, आपके जिस रिलेटिव का नाम 2002 की यादी में है, आपको उनका नाम लिखना है यहाँ पे, और उन्हीं का मतदार ओळख पत्र क्रमांक लिखना है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ ओळख पत्र क्रमांक किधर मिले। तो आप जैसे कि ये 2002 की यादी देख रहे हैं, तो इसमें जो आपका अनुक्रमांक है यहाँ पे लिखा है, घर क्रमांक यहाँ पे है। तो जो आपका जहाँ पे भी अनुक्रमांक दिख रहा है, जैसे क्रमांक दिख रहा है, तो आपको जो ये पहला जो कॉलम है उसमें से आपका नाम के आगे का जो नंबर है वो लिखना है। उसके बाद जो है आपका घर क्रमांक, मतलब आपका ये घर नंबर है। उसके बाद आपका पूरा नाम है। उसके बाद आपके रिलेशन क्या है, और जो आपके जिसके रिलेशन में हो आप, उसका नाम लिखा है। उसके बाद उनका जेंडर लिखा है। उसके बाद उनकी एज लिखी है। अब उसके बाद जो एकदम आखिरी में आता है वो तो ओळख पत्र क्रमांक, ये यहाँ पे आपको एकदम आखिरी कॉलम पे दिखेगा, जो कि आपको ये यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है। तो अब उसके बाद ये जो 73 मालेगाव विधानसभा मतदार संघ, तो आपका जो मतदार संघाचे नाव है तो वो वहाँ पे आपको मालेगाव लिखना है, और उसका जो नंबर है मतदार संघ क्रमांक, वहाँ पे आपको 73 लिखना है। उसके बाद आपको यादी भाग क्रमांक लिखना है। तो ये जो यादी भाग क्रमांक का जो है ये आपको यहाँ पे लिखना है, और जो अनुक्रमांक है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अनुक्रमांक जो है वो आपको ये यहाँ पे एकदम पहले सेक्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपका नाम, अभी जैसे कि मैं आपको बता दिया यादी का भी एग्जाम्पल लेके, कि अगर आपको यादी में क्या चीज़ देखनी है और किधर से क्या लिखना है, तो अभी हम देखेंगे कि अगर आपका नाम 2002 की यादी में नहीं है तो क्या करना है। तो उसमें जो सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें आपको जो सबसे पहले लिखना है वो नाम। तो अब सवाल आएगा कि आपको किसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है जिसकी थ्रू आपकी मैपिंग हुई है। बहुत से केसेस में ये आपके वालिद साहब हो सकते हैं, अब्बू हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं। उसके बाद मतदार ओळख पत्र क्रमांक, ये भी आपको उन्हीं का लिखना है जिनका यहाँ पे, जिनके थ्रू आपकी मैपिंग होगी, जिनसे आपकी मैपिंग होगी। उसके बाद नातेवाईकाचे नाव, तो अभी यहाँ पे आपका ये जो इससे क्या रिलेशन है, तो उनका क्या नाम है वो लिखना है आपको। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अगर आपका नाम 2002 की यादी में नहीं है तो आपको क्या करना है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको पहले बता दूं कि ये जो अमन पटेल है, तो इनका नाम 2002 की यादी में नहीं है, लेकिन जो इनकी मैपिंग हुई है वो नेहा पटेल के थ्रू हुई है, और जो कि उनकी दादी है। तो यहाँ पे जो नाम आएगा, क्योंकि नेहा पटेल की मैपिंग हो चुकी है, उनका नाम यादी में है, तो यहाँ पे जो नाम आएगा वो आएगा नेहा पटेल। अब फिर उसके बाद मतदार ओळख पत्र क्रमांक, ये भी उनका ही आएगा। मतलब इस केस में जो एग्जांपल मैं लिया, यहाँ पे नेहा पटेल का ही नाम आएगा। उसके बाद नातेवाईकाचे नाव, मतलब अभी देखेंगे कि अमन का क्या नाम है, साहिल अमन पटेल। तो जो अमन पटेल साहिल के क्या हुए, फादर हुए, पिता हुए, अब्बू हुए। तो यहाँ पे जो नाम आएगा नातेवाईकाचे नाव, यहाँ पे अमन पटेल आएगा, उनके रिलेटिव का नाम। उसके बाद नाता, रिलेशन क्या है, फादर है, पिता है, और अगर इनकेस लड़की है तो हस्बैंड भी आ सकते हैं, वो आपको देखना है। अब उसके बाद आगे का जो 2 है ये तो एकदम आसान है, आपकी जिधर वोट आती है आपको उसका नाम, और राज्य तो अभी महाराष्ट्र में चालू है तो महाराष्ट्र। अब उसके बाद मतदार संघाचे नाव, तो आपको ये यहाँ पे जो नेहा पटेल की जो यादी है, आपको उस पर जो नाम लिखा है, मैं बताया वीडियो में इससे पहले भी कि आपको ये कहाँ पे मिलेगा, तो उनकी यादी को रेफर करके यहाँ पे लिखना है। अभी आप जैसे कि आपको क्लियर कर दूं, मैं एकदम शॉर्ट में एक बार और बता दूं कि अगर आपका नाम 2002 की यादी में है तो उसकी डिटेल आपको इसमें डालनी है, और अगर नहीं है तो जैसा कि मैं बताया हूँ आपको इधर लिखना है। अगर आपका नाम 2002 की यादी में है तो आपको इसको छेड़ना नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको इसको छेड़ना नहीं है। तो अब ये दोनों हो गया आपका। अब हम नीचे देखते हैं कि नीचे क्या है। तो नीचे जो सबसे पहला चीज़ पूछी है वो है जन्म तारीख, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप किस दिन पैदा हुए, आपको वो लिखना है। और उसका जो फॉर्मेट है कि पहले आपको डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, उसके बाद साल लिखना है। तो अभी आपका ये दोनों सेक्शन हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे नीचे का सेक्शन है, तो ये जो मालूमात पूछी है, ये जो फिल करना है आपको, ये जो सब भरना है,
तो इसको आपको सबको भरना है, अगर आपका नाम 2002 की यादी में है चाहे नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो जो ये इंफॉर्मेशन जो मालूमात पूछी है तो इसमें आपकी डालनी है। मतलब जैसे कि 2002 की यादी में आपका नाम नहीं है तो आप यहाँ पे आपके जिसके थ्रू मैपिंग हुई है उसका नाम डालें, तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, आपकी नाम आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। जिसका यहाँ पे फोटो है, जिसका यहाँ पे नाम है, वही उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, चाहे वो 2002 की यादी में नाम हो चाहे ना हो। ये बात है, आप एकदम अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले जो पूछा है जन्म तारीख, कि मतलब आप कौन से दिन पैदा हुए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जो आपको सबसे पहले लिखना है, उसके पहले तारीख लिखना है, उसके बाद महीना लिखना है, उसके बाद साल लिखना है, उसके बाद, और ये एकदम ध्यान से लिखे, इसमें कुछ गड़बड़ ना करें। उसके बाद पूछा है आधार क्रमांक, यहाँ पे आपको 12 डिजिट आधार नंबर लिखना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद आपके वडिलांचा पालकांचा नाव, मतलब आपके फादर या आपके जो भी गार्डियन, आपके अब्बू और आपके जो भी सरप्रस्त है उनका नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद वडिलांचा पालकांचा मतदार ओळखपत्र क्रमांक। तो अब ये जो यहाँ पे आपको आपके जो रिलेटिव है, मतलब आपके जो फादर है, आपके जो पिता है, आपके जो अब्बू है, उनका जो मतदार ओळखपत्र, उनका जो वोटर आईडी नंबर है, आपको वो लिखना है। और वो भी अगर है, और अगर इनके साथ के भी आपके फादर, आपके जो रिलेटिव है उनका भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद आता है आईचे नाम, आपको अपनी अम्मी, अपनी माता का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद सेम जैसे कि आपने वडील के साथ किया वैसे ही आईचे मतदार ओळखपत्र, अगर है तो लिखना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद पति पत्नीचे नाव, अगर है पति पत्नी तो लिखना है, नहीं तो छोड़ दो। और अगर जो नीचे है, जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा, नाम पूछा है, उसके नीचे ओळखपत्र वोटर आईडी पूछा है, तो वो अगर है अप्लीकेबल है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके पास ये होंगे तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। तो अभी आपको मैं पूरा SIR फॉर्म कैसे भरना है, यादी में कहाँ से लेके कहाँ लिखना है, क्या करना है, आपको पूरा बता दिया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आपको अगर उससे भी रिलेटेड फिर भी कुछ सवालात है, कुछ डाउट रह जाते हैं, तो आप बिंदास कमेंट करिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ कि ये SIR एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि ये 1951 से 2004 तक इस दौर में पूरा 8 बार हो चुका है SIR। ये कोई भी एक ऐसा नया प्रोसेस नहीं है, ये एक रेगुलर बेसिस पे होता है, और अभी 20-21 साल बाद फिर से हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कह दिया है कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है, और मैं कवाकी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया आप सबकी तरफ से, कि आप लोगों के जितने भी SIR फॉर्म से रिलेटेड जितने भी सवालात है, तो आपके वो उस सवालात के सारे जवाब देने की कोशिश की गई है। SIR का जो अहम मकसद है, अहम इंटेंशन जो है SIR करने का, कि जो जितने भी सहनशील और डाउटफुल वोटर है उनको डिलीट करना, ना कि किसी की नागरिकता से खिलवाड़ करना, और ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है। SIR करने के बाद जो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, तो उसमें गवर्नमेंट को इस वेरिफिकेशन, इस ड्राइव के थ्रू गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रोसेस में कोऑपरेट करें, आप अपने BLO से के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, उनके जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं आपको वो सब प्रोवाइड करना है। तो अभी तक आपने वीडियो में देखा कि SIR फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन सी मालूमात आपको अपने SIR फॉर्म में डालनी है। तो अब ये वीडियो का सबसे आखिरी पड़ाव है, हम इसमें आपको बताएंगे कि आपको SIR फॉर्म जब सबमिट करने जाएंगे तो आपको कौन कौन से कागज़ दिखाने हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है। तो इसमें सबसे पहले जो देखेंगे, अगर आपकी जो जन्म तारीख है, आपकी जो पैदाइश का दिन है, अगर वो साल 1987 से पहले का है तो आप इसमें आते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या प्रूफ करना रहेगा कि आप बर्थ प्लेस, मतलब आपकी जो पैदाइश की जो जगह है वो कहाँ की, उसके लिए आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा, या तो आपको बर्थ डेट का प्रूफ, आप इस दिन को पैदा हुए, आपको इसका जो सबूत पेश करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या क्या दिखा सकते हैं, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, आप अपने स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, और या तो फिर आप अपना ज़मीन या घर वाटप प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। और उसके साथ आपको यादी की एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी अटैच करना है, जिसमें आपका नाम, आप उसको हाईलाइट कर देना।
तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये वही होता है, जो जन्म दाखिला होता है उसको ही बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं इंग्लिश में। और लिविंग सर्टिफिकेट जो है, स्कूल छोड़ने का जो दाखिला होता है उसको लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। और ये जो जमीन घर वाटा प्रमाण पत्र है, आप इसमें अपना 7/12 का उतारा भी दिखा सकते हैं। तो अब अपन दूसरे केस में बढ़ते हैं कि अगर आप 1/7/1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक के बीच में पैदा हुए, तो आपको क्या करना है। तो इसमें आपको जो है अपना बर्थ प्लेस एंड बर्थ डेट दोनों प्रूफ करना है। मतलब इसमें क्या है, आपको दोनों में से कोई एक चीज, लेकिन इसमें जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है, इसमें दोनों चीज आएंगी। आप कहाँ पैदा हुए और आप कब पैदा हुए, ये दोनों के कागज आपको देने पड़ेंगे। और उसके ही साथ साथ अपने को या आप लोगों को अपने पेरेंट्स यानी अपने पिता, अपने वालिद साहब या तो अपनी माँ का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो उसमें भी आपको क्या प्रूफ करना रहेगा, उनका बर्थ प्लेस, मतलब वो कहाँ पे पैदा हुए और वो कौन सी तारीख को पैदा हुए। तो उसके लिए आप कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, जैसे एलसी लिविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें आप अपना लगा दो तो इससे आप अपना प्रूफ कर देंगे, और वालिद साहब या अम्मी का लगा दो तो आप इससे उनका प्रूफ कर देंगे। तो एलसी जो होता है ये वही होता है स्कूल छोड़ने का दाखला। और उसके साथ साथ आप बर्थ सर्टिफिकेट जो कि है जन्म दाखला जिसको बोलते हैं अपन आमतौर से, वो भी दिखा सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने को एक यादी भी लगानी है कि आप हो सकता है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुए, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। तो आपको अपना बर्थ प्लेस और बर्थ डेट का प्रूफ करना है। उसके साथ साथ अपने अम्मी और अब्बू के दोनों के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें लिखा हो कि आप इस तारीख को पैदा हुए और इस जगह पर पैदा हुए। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इसमें जो प्रूफ करना है अपने फादर और मदर, मतलब अपने अम्मी और वालिद साहब का प्रूफ करना है, ना कि अपना। तो इसमें ध्यान देना है कि आपको उनका सर्टिफिकेट चाहिए, ना कि तुम्हारा। अब उसके बाद अगर कोई केस ऐसा है कि अगर तुम भारत में नहीं पैदा हुए, कहीं और पैदा हुए, तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। एम्बेसी से बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है वो लगा सकते हैं, या तो पासपोर्ट लगा सकते हैं, या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, स्कूल छोड़ने का दाखला, और या तो फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट, या तो अपना लगा सकते हैं। लेकिन आपका नाम नहीं होगा 2002 की इस यादी में, क्योंकि आप लोग 2004 के बाद पैदा हुए। तो जिनसे आपकी मैपिंग हुई है या होने वाली है उनका लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आपने जैसा देखा कि सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रोवाइड करने हैं, आप अपने हिसाब से देख लो आप कब पैदा हुए कब, तो आपको उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट रेडी करना है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, और इस वीडियो की वजह से आपको SIR फॉर्म भरने में कोई परेशानी और तकलीफ नहीं होगी।